हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, बिल्कुल बेसिक से दे रखे हैं आपके। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, उसके बाद कुछ आपके दे रखा है जो जो आपके एग्जांपल उससे रिलेटेड होगा, रो ऑपरेशंस के बारे में, कॉलम ऑपरेशंस के बारे में। तो एक एक करके जैसे आपकी बुक में दे रखा है, बिल्कुल वैसे ही सीरीज़ में हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल्स दे रखे हैं, बिल्कुल बेसिक हैं ये, कि इसमें ये सिखा रखा है आपको कि ऑपरेशंस को अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जांपल फर्स्ट है कि अप्लाई द गिवन ऑपरेशन ऑन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो ये बोल रखा है कि R1 ऑपरेशन R1 प्लस 2 ऑफ R2। अब ध्यान से सुनना, जो इस तरीके से होते वो तो होते हैं हमारी रो, और ऐसे होते हैं हमारे कॉलम। ये रो 1, ये रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब जो इसके अंदर बोल रखा है, ये बोल रखा है जो इधर होगा ना, वो उसका मतलब होगा कि इसके ऊपर तो लगाना है ऑपरेशन, और क्या लगाना है कि इसके अंदर R2 को ऐड कर दो और उसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब कि जैसे R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, तो जो बाकी की दो रो रहेंगी वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी, उन पे कोई फ़र्क नहीं है। ऑपरेशन हमें किस पे लगाना है? R1 पे ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमें R1 पे क्या ऑपरेशन लगाना है कि R1 प्लस 2 ऑफ R2, R1 प्लस 2 ऑफ R2 का मेंबर, R1 प्लस 2 ऑफ R2 का मेंबर, R1 प्लस 2 ऑफ R2 का मेंबर। ठीक है, तो ये आ गया समझ में? कुछ भी नहीं है, ये वैसे आपने 12th क्लास में भी कर रखा है। ये 3 2 6 प्लस 1 7, 2 2 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 3 5, और ये वाली टर्म एज इट इज़। तो ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट पार्ट होंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया अब, कि इसका मतलब होता है कि इंटरचेंज करना। जो ये ऐसे एरो होता है इसका मतलब होता है इंटरचेंज। तो इन्होंने बोला है कि R1 को इंटरचेंज कर दो R2 के साथ। ऑल्सो ये हमारा इसके इक्वल ही होगा। इस तरीके से हम जो है लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाएंगे, हम इस तरीके से लगाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब क्या है, ये हमारा जो ए है इसके इक्वल होगा। क्या है, हमें क्या करना है, R1 और R2 को इंटरचेंज करना है। मतलब R2 की रो की जगह R1 रो आ जाएगी और R1 रो की जगह R2। इसका ये मतलब होता है। तो अब देखो, ये वाली रो तो हमें यहाँ पे लिखनी है फर्स्ट नंबर पे, तो 3 2 1, और फर्स्ट वाली लिखनी है सेकंड पे 1 2 3, होगा 1 2 1। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है कि ऑपरेशन लगाना है R2 में। क्या लगाना है कि R2 के अंदर R1 वाला ऐड करना है और माइनस करना है R3 वाला। ठीक है, तो वही हम करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें R2 पे ऑपरेशन लगाना है। तो जो फर्स्ट और थर्ड रो वो तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, तो उसकी जगह तो हम वही का वही लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 1 2 1। अब देखो क्या R2 प्लस R1 है ब्रैकेट के अंदर, तो लिख लो फिर R2 प्लस R1 दैट इज़ 3 प्लस 1 माइनस ऑफ R3 का मेंबर, मतलब कि माइनस ऑफ 1। फिर R2 प्लस R1 2 प्लस 2 माइनस ऑफ R3 मतलब कि 2। R2 प्लस R1 1 प्लस 3, और माइनस में क्या है हमारा ये R3 मतलब कि 1। अब इसको सॉल्व कर दो तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 3, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 2 2, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 1 3। तो ये था जो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने सीखा कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। देखो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि अप्लाई द फॉलोइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन टू द मैट्रिक्स। वही ऑपरेशंस लगाने हैं, बस अब की बार थोड़ा तरीका उन्होंने चेंज कर दिया लिखने का। ठीक है, वरना लगाने ऑपरेशन ही हैं जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था। तो ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स विच इज़ ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? जिनके अंदर आयोटा आ जाता है वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। तो इन्होंने यही बोल रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में है हमारी ये मैट्रिक्स। ठीक है, जहाँ पे जो आयोटा हमें पता ही है कि √(-1) होता है, तो ये गिवन है। ओके, तो जो ये मैट्रिक्स है वो हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये हमने मैट्रिक्स लिख दी। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, जैसे
ये ऐसे लिख दिया R2 3, या फिर ऐसे लिख दो कि R2 इंटरचेंज R3, ये सेम बात होती है हमारी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 पहले है तो यहाँ पे भी 2 पहले ही होगा, ठीक है। तो ऐसे कोमा करके लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इसका मतलब सेम ही है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, तो इसका मतलब होता है कि इनको इंटरचेंज करना। हमें क्या करना है, R2 रो को और R3 रो को इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये आपकी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सिर्फ इनको इंटरचेंज करके लिख दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाली लिखेंगे यहाँ पे तो 4 5 3 आयोटा 0 0 आयोटा 5 एंड 6। अब है आपका कॉलम फर्स्ट सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम नंबर सेकंड है उनको हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ऐसे हमने पता है कि ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है, तो इसकी जगह ये लिख दो और इसकी जगह ये लिख दो, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 0 आयोटा एंड 5, 1 प्लस आयोटा 0 4, बाकी का सेम। थर्ड पार्ट इस तरीके से दे रखा है कि R1 और ये इस तरीके से आयोटा। तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे दे रखी है ना टर्म, उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करना, मतलब कि हमें R1 पे ऑपरेशन लगाना है। क्या ऑपरेशन लगाना है कि इसकी आयोटा के साथ प्रोडक्ट हो जाए। अब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि R1 पे ऑपरेशन लगाना है कि आयोटा की प्रोडक्ट हो जाए R1 के अंदर। R1 रो के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, अब आयोटा के साथ प्रोडक्ट करनी है, तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो आयोटा के साथ प्रोडक्ट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 0 2 आयोटा स्क्वायर 3 0 आयोटा 5 6। सिर्फ और सिर्फ R1 के अंदर आयोटा के साथ प्रोडक्ट करनी है, बाकी दो टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी हमारी। तो ये हो गया हमारा, ओके। उसके बाद हमारी जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। तो यहाँ पे आ गया हमारा जैसे आयोटा +1, लेकिन जनरली हम पहले रियल टर्म लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -1 ऑफ आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आप ऐसे लिख देना साइड में, ओके। तो ये हो गया आपका 0 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज़ -2, क्योंकि 2 × -1 -2, और यहाँ पे हो गया 3 0 आयोटा 5 6 4 5 3 आयोटा एंड 0। तो ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिमिलर जैसे अभी पीछे किया है, इसमें बस क्या है कि कॉलम सेकंड के ऊपर हमें ये ऑपरेशन लगाना है कि 3 की प्रोडक्ट करनी है कॉलम सेकंड के अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो सेकंड कॉलम है इसके अंदर 3 की प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, जैसे 1 प्लस आयोटा 0 4 एज इट इज़। 3 की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 3 आयोटा 15, बाकी दोनों टर्म एज इट इज़ 2 आयोटा 5 3 आयोटा एंड 3 6 0, ओके। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब ध्यान से सुनना ये वाला पार्ट, जैसे पीछे होता था ना, अगर ये बिल्कुल सिंगल दे रखा है यहाँ पे 2 या फिर यहाँ पे 1, तो इसका मतलब था कि इसी पे हमें लगानी है वैल्यू और उसके आयोटा के इसी के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, बस आयोटा के साथ प्रोडक्ट करनी है, ठीक है। या फिर 3 के साथ प्रोडक्ट करनी थी उसी पे ऑपरेशन लगा के, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे दिया, अब यहाँ पे जैसे 2 टर्म्स दे दी, ऑपरेशन तो हम किस पे लगाएंगे, जो पहले गिवन है, मतलब कि हमें ऑपरेशन तो किस पे लगाना, R1 पे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R1। अब ये 3 है और ये 2 प्रोडक्ट में है, तो इसके अंदर ऐड करेंगे 2 × जो ये वाला होता है, मतलब कि R3। जैसे कि आपको ये दे देता R2 3 × 4, तो आप क्या करते, R2 पे ऑपरेशन लगाते, R2 प्लस में 4 × जो ये वाला हो गया R3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑपरेशन लगाने होते हैं, 1-2 बार करोगे आपको आ जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेशन, इस तरीके से अप्लाई करना है। तो जो सेकंड और थर्ड रो हैं वो तो आप सेम लिख लेंगे जो क्वेश्चन में है, मतलब कि ये वाली और ये वाली। अब हमें ऑपरेशन क्या लगाना, हम यहीं पे लगा लेते हैं, ये लगाना R1 ऑपरेशन R1 + 2 of 3 R3, R1 ऑपरेशन R1 + 2 of R3। सेकंड थर्ड तो हमारा एज इट इज़ रहेगा,
फर्स्ट में देखो क्या करना है, R1 के अंदर 2 ऑफ R3 ऐड करना है। तो R1 ये हो गया, प्लस में 2 ऑफ R3, 2 ऑफ R3 कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो 8 + 1 9, दैट इज़ 9 प्लस आयोटा। ओके, फिर हमें क्या करना है, R1 प्लस 0 प्लस 2 ऑफ R3 दैट इज़ 5 2 ज़ा 10, तो 0 + 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। उसके बाद हमें करना है R1 प्लस दैट इज़ 2 आयोटा प्लस 2 इंटू R3, 2 इंटू R3 करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 6 ऑफ आयोटा कितना हो गया हमारा यहाँ पे 8 ऑफ आयोटा। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस में 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। और ये दोनों लाइन्स हमारी एज इट इज़ रहेंगी, ये दोनों रोज। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 5। ओके, कुछ भी नहीं करना था, ऑपरेशन लगाना था, हम बस ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, इस तरीके से होगा तो क्या होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अब ये भी बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है कॉलम। इसका मतलब क्या होगा कि C3 पे ऑपरेशन लगाना है, C3 प्लस में जो यहाँ पे होता है उसके साथ प्रोडक्ट करके C2। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है। देखो C3 पे ऑपरेशन लगाना है, तो C1 और C2 और C4 तो हमारे एज इट इज़ रहेंगे, मतलब कि ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो ये हम लिख देते हैं 1 + आयोटा 0 4, 0 आयोटा 5, 3 6 0। नेक्स्ट हमारा क्या है कि C3 पे हमें ऑपरेशन लगाना है कि आयोटा के साथ प्रोडक्ट करके C2 पे। तो देखो C3 हमारा क्या है 2 आयोटा, प्लस में आयोटा के साथ प्रोडक्ट करनी है C2 वाले की, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 आयोटा। C3 मतलब कि 5, प्लस में हमें किसके साथ प्रोडक्ट करनी है, आयोटा के साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है हमारी -1, तो 5 - 1 4 आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 3 आयोटा, प्लस करना है आयोटा के साथ प्रोडक्ट करके C2 में, तो आयोटा के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आयोटा, 5 और 3 8 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 आयोटा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमें बिल्कुल बेसिक बातें पता चल गई हैं कि जो अगर हम इस तरीके से लिखें या फिर जनरल जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा था, अगर ऐसे लिखे तो इनका मीनिंग क्या होता है, कि हम किस तरीके से ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, अब आगे जो चैप्टर चलेगा उस पूरे चैप्टर में हम ऑपरेशन ही लगाएंगे। तो बिल्कुल जनरल बात हो गई, ये आपने सीख लिया कि ऑपरेशन ऐसे लगते हैं। जनरली हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आपका हो सकता है कि कंपलसरी क्वेश्चन में वो इस तरीके से डाल दे कि ऐसे दे दे डायरेक्ट, और फिर आपको पता ही ना चले और आप कुछ और कराओ। ठीक है, तो आपको ये भी आना चाहिए। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे उसको। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।